हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा कि आप लोग अच्छे। तो आज का न्यू टॉपिक है ट्रायंगल। क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल 2023 में आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन आया है। बहुत सर्च करने पर इतना क्वेश्चन मिला है और आप लोग 5-5 क्वेश्चन का सी चला रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जल्दी बनाइएगा। MCQ क्वेश्चन आया है, जल्दी बनाना है, टेक्निक सीखना है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ABC में कोण A का मान दिया है 60 डिग्री, कोण B का मान 80 डिग्री, तो कोण C का मान ज्ञात करें। बड़ा सिंपल है। तो आपको पता है कि त्रिभुज की बात कर रहा है ना, त्रिभुज तीनों कोण, त्रिभुज में बात किया जाए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है तो बोलिएगा। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो एक कोण जो दिया है 60 डिग्री दिया है, मान लो 60 डिग्री है। अब B दिया है 80 और पूछ रहा है C, तो C मतलब ये पूछ रहा है। तो आपको पता है, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। जानते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले कहेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ये काम कर दीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। कोण A का मान देखा जाए 60 डिग्री प्लस कोण B का मान 80 डिग्री और कोण C का मान नहीं, छोड़ दो। यस या नो? छोड़ दीजिए, बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ लेंगे जल्दी से। 0 6 14 14, कोण C बराबर 180। अब अंक के पास भेज देंगे, कितना होगा? कोण C बराबर हो गया 0, 8 में 4, 1 में 0, यानी कह सकते कोण C 40 डिग्री। ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ, क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण बोला। अच्छा, समकोण कैसा होता है तो समकोण के बारे में बता दें। समकोण मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए ये जो कोण है ना 90 डिग्री का है, क्या कीजिएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC कोण B का मान 90 डिग्री है, मतलब B जो है ना 90 डिग्री है, तो यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, सॉरी यहाँ A है तो B है, यहाँ तो C हो जाएगा। यस या नो? तो अब बताओ, इसमें एक चीज हम देखते हैं क्या कि तथा AB भुजा 3 है। AB जो है 3 दिया है और BC 4 दिया है, BC 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है AC ज्ञात करें। AC ये ज्ञात करना है, AC भुजा ज्ञात करना, ये निकलना। तो एक बचपन सुने कि समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम याद करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको एक चीज बता दे, 90 के सामने हमेशा वो h बनता है, याद रखेंगे। 90 के सामने वो हमेशा क्या बनता है? h। 90 के सामने h के मतलब हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है इसका हिंदी। और जो ऊपर से गिरता है ना उसको हम बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर, इसको पीछे डिनोट करते हैं। और ये जो दिख रहा है ना वो आपका बेस है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो जी, तो आपको यही निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये निकालने के लिए ये दोनों के जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए h का मान दिया है, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। p का मान दिया है, हाँ जी 3 दिया, 3 का स्क्वायर कर देंगे। b दिया, हाँ जी 4 दिया, 4 का स्क्वायर। यस नो? अब बताओ कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब जल्दी से जोड़ो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 25। भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर ले लेगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो कह दिए ना 5। तो ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। अब एक नया तरीका देखेंगे, सीखेंगे, समझिए ध्यान से। जब क्वेश्चन का पॉइंट मिले ना, समरूप वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, समरूप वाला क्वेश्चन जहां मिले, दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात इतना दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और दे दिए हैं। तो जब भी क्वेश्चन मिले दो समरूप, समरूप मतलब कि एक जैसा दिखने वाला, तो हम बात करेंगे क्या कि जब यहाँ भुजा के बात किया जाएगा, भुजा केयर कीजिएगा, भुजा का अनुपात दिया है 3:5 दिया है। ठीक है, भुजा जो दिया हुआ है आपका, भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब पूछ कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें पूछ रहा है क्षेत्रफल निकाल रहा है। क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? तो सिंपल लॉजिक करना, जब भुजा दिया रहेगा, जब भुजा दिया होगा तो आपको स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मगर अब हम लोग ये बात करेंगे कि क्षेत्रफल दे देगा, बाई चांस क्षेत्रफल दे दिया
मान लो 9 दे दिया, 25 दे दिया बाई चांस। अब भुजा पूछ दिया तो कुछ करना नहीं है, बस वर्गमूल लगा देना है। 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, ये हो जाएगा। तो याद रहेगा, जब भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन है? 9:25, ये ऑप्शन सी है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है। देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल बोला ना, समरूप बोला तो क्षेत्रफल पूछा है। देखिए हम लिख भी देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात दिया 16:25। अब पूछ कर रहा है भुजाओं का अनुपात, यानी भुजा पूछ रहा है, भुजा तो करना कुछ नहीं है, वर्गमूल लगा देना है, वर्गमूल चढ़ा देना है। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, ये आपका आंसर हो गया 4:5। कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले हम कहेंगे दी गई आकृति में यदि डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है तो एक्स का मान ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए ध्यान से। डी जो है बीसी के समानांतर है, समानांतर का मतलब बराबर होता है, पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक्स का मान निकालना है। तो देखिए थेल्स थ्योरम कहता है, याद रखेंगे, फिगर यहाँ बना रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया है ए, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है सी, यहाँ दिया है डी, यहाँ दिया है ई। इसका मान दिया है एक्स और इसका मान दिया है 16, यहाँ दिया है 34, यहाँ दिया हुआ है 17, जैसे नो दिया हुआ है ना। तो आपको जब कहेगा ये पॉइंट डी समानांतर बीसी है, जब कहे डी समानांतर बीसी है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको थेल्स थ्योरम जानते हैं, थेल्स प्रमेय। देखिए प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ये AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, समझ रहे हैं बात। तो AD का मान देखिए क्या है, थेल्स थ्योरम कहता है कि जब ये एक दूसरे का समानांतर होगा तो AD बट्टा DB लिखेंगे, AD बट्टा DB लिखेंगे, AD बट्टा DB, फिर AE बट्टा EC लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, ये थ्योरम है। तो AD का मान हो गया x और DB का मान हो गया 16, AE का मान हो गया 34 और EC का वैल्यू हो गया 17। अब देखिए x का मान निकालना है तो क्या करना है, 17 से काट दी, 17 दूनी 34, तो x में 1 से x हो जाएगा, 16 दूनी 32, आपका आंसर आ गया 32, ऑप्शन बी। तो मिलते हैं, आप बताइए जो टॉपिक लेक्चर समझ में आया, समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए और मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।